दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पे बेब्लेड मेटल फ्यूजन सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम केंटा होता है और वह एक बेब्लेड मैच कर रहा होता है। मैच के बाद जब वो वापस लौट रहा होता है तब उसे रास्ते में एक गैंग मिलती है जिसका नाम फेस हंटर्स होता है और वो वहाँ आकर उसे एक अनफेयर मैच के लिए चुनौती देते हैं। तभी वहाँ हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जिंगा है और वो वहाँ आकर केंटा को बचाता है और साथ ही फेस हंटर्स के चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता है। अब उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जिंगा फेस हंटर्स को आड़े हाथ लेता हुआ उन्हें काफ़ी आसानी से हरा देता है। बेन के, जो कि फेस हंटर्स का सेकेंड लीडर होता है, वो जिंगा को चुनौती देता है और फिर वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब यहीं से केंटा और जिंगा के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और जिंगा केंटा को बताता है कि वह दरअसल इस शहर में नया है और वह जगह जगह घूमकर अपने लिए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को खोजता है और उनके साथ बे बैटल्स करता है और यही उसकी हॉबी है और इसी से उसकी बे बैटलिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव हुई है। और अब केंटा भी जिंगा के साथ रहकर बे बैटलिंग और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का डिसाइड करता है। अगले दिन जिंगा बेनके के पास जाता है और उसके दिए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, पर पहले की तरह इस बार भी उसे एक अनफेयर मैच ही दिया जाता है, पर इस बार उसे अकेले 100 ब्लेडर्स के साथ लड़ना होता है। फिर भी जिंगा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और नतीजा वही होता है, जिंगा सभी को बड़े ही आसानी से हरा देता है। जिंगा ने अभी तक जीत का जश्न मनाया भी नहीं होता है कि तभी यहाँ क्योया की एंट्री होती है और वो वहाँ आकर जिंगा को चैलेंज करता है और हमें ये पता चलता है कि क्योया कोई और नहीं बल्कि फेस हंटर्स का मेन लीडर है और अब वह जिंगा के साथ बैटल करना चाहता है। मैच के बाद केंटा जिंगा को अपने दोस्तों के साथ मिलाता है और उन्हें बताता है कि जिंगा वही है जिसने फेस हंटर्स को बड़े ही आसानी से हरा दिया और साथ ही केंटा को जिंगा ने ही बचाया था। वहीं बाहर जिंगा और केंटा की मुलाकात मेडोका नामक एक लड़की से होती है और मेडोका जिंगा के बे, जिसका नाम गैलेक्सी पेगासस है, उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे बे में धूल और स्क्रैचेस भरे पड़े हैं जिसकी वजह से ये अपनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है और बे बैटलिंग के लिए फिट भी नहीं है। और अगर जिंगा अपना बे मेडोका को रिपेयर करने के लिए देता है तो वो उसके बे को परफेक्ट बना देगी, जिसके बाद वो उसे फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाएगा। जिंगा, जो कि क्योया के साथ होने वाले मैच के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, वो सोचता है कि अगर उसे अपनी बे को मेडोका को देना चाहिए कि नहीं, और यही सोचते हुए अपने बे को आखिरकार मेडोका को रिपेयरिंग के लिए दे देता है और उससे कहता है कि उसे अगले दिन एक मैच पर जाना है और उससे पहले उसके बे की अच्छी रिपेयरिंग हो जानी चाहिए। मेडोका अब जिंगा के बे की रिपेयरिंग स्टार्ट करती है और सुबह तक उसके बे की रिपेयरिंग कंप्लीट करने की कोशिश करती है, पर जब सुबह जिंगा अपने बे को लेने आता है तब वो उसे बताती है कि तुम्हारा बे कंप्लीट तो है पर इसका बैलेंस सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं है और पूरी तरह ठीक नहीं है। पर जिंगा इसके बावजूद अपने बे को लेकर बैटल के लिए निकल जाता है। अब वह क्योया के पास पहुंचता है और उसके दिए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हम देखते हैं कि क्योया का बे भी कोई आम बे नहीं है बल्कि उसका बे लियोन नामक एक काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग बे है। अब दोनों के बीच एक काफ़ी ही फ्यूरियस फाइट स्टार्ट होती है और दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। क्योया जिंगा को काफ़ी कड़ी टक्कर देता है और उस पर अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि क्योया का बे एक लायन फेस्ड बे है और वहीं जिंगा का एक पेगासस फेस्ड बे है और अब दोनों के बीच काफ़ी लेजेंडरी फाइट होती है। क्योया उस पर अपने स्पेशल मूव से अटैक करता है और उसे लगता है कि जिंगा का पत्ता अब कट चुका है, पर हम देखते हैं कि जिंगा इससे भी बच निकलता है और अब वह क्योया पर अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है और आखिरकार वो क्योया को हराने में कामयाब हो जाता है। मैच के बाद हम देखते हैं कि क्योया खुद से काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उसने आज जिंगा के हाथों अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली शिकस्त खाई थी और वह जिंगा को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक काली परछाई आती है और वह उससे कहती है कि वह उसे एक तरीके के बारे में बता सकता है जिससे कि वह जिंगा के बे
गैलेक्सी पेगासस को हरा सके। दरअसल इस आदमी का नाम डोजी है और अब वह कियोया की मदद करना चाहता है। डोजी कियोया को लेकर शहर के बाहर आता है और उससे एक अग्रीमेंट करता है कि अगर कियोया डोजी को हराने में कामयाब हो जाता है तो वह यहाँ से वापस लौट सकता है, और अगर कियोया डोजी की बेस से हार जाता है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी और उसके साथ चलना पड़ेगा। कियोया जो कि जिंगा को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, वो अब डोजी के डील को मान जाता है और दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।